सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषा में वाच्य पढ़ेंगे और वाच्य को पढ़ने के पहले वाच्य की परिभाषा को हम जानेंगे कि वाच्य है क्या। जब हम किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव का उल्लेख करते हैं तो उनके अनुसार ही क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन को निर्धारित करते हैं, वह वाच्य कहलाता है। अगर सरल शब्दों में हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे तो वो यह है कि वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य, क्रिया का जो कर्ता है का बोध हो, वह कर्तृ कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। इन वाक्यों में बच्चा, घोड़ा कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है, अतः खेलता है, भागता है, यह कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है, तो क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। अब भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष वचन की होती है, जैसे लड़का पत्र लिखता है, लड़कियां पत्र लिखती हैं। अब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। कर्तृ से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृ वाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उस परिवर्तन क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इनमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे श्यामा उपन्यास लिखती है, तो श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी, श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। कर्तृ से भाववाच्य, इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चे नहीं दौड़ते, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। पक्षी नहीं उड़ते, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं जाता। तो ये है वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन। धन्यवाद।